वो अन्याय का निवारण करने के लिए हम अपने सभी सैनिकों को प्रशिक्षण देते हैं कि अपनी सुरक्षा के साथ साथ समाज की सुरक्षा कैसे करें, अन्याय का निवारण कैसे करें। लोग हैं, आप बखूबी जानते हैं कि बाबा साहब ने जिस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया और समय के मुताबिक ये जो समता सैनिक दल है, बहुजन समाज में होने वाले तमाम जो कार्यक्रम है, महापुरुषों की जयंतियों से लेकर तो आज हम फाल्गुन पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर यहाँ पर मौजूद है। समाज को सिक्योरिटी देने का, सुरक्षा देने का और तमाम तरीके से सपोर्ट करने का बहुत अहम भूमिका के तौर पर समता सैनिक दल को देखा जाता है। 2 दिन का कार्यक्रम ये फाल्गुन पूर्णिमा का यहाँ पर आयोजित किया गया है और बीते 2 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि तन मन धन और हर एक तरीके से यहाँ पर लोगों की मदद, उनकी सुरक्षा की जा रही है। आखिर क्या मंशा है इस समता सैनिक दल का और किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, तमाम चीज़ों को लेकर हम चर्चा बातचीत करने वाले। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी चर्चा में। सवाल ये है, समता सैनिक दल का जो शुरुआत हुई, जिस सोच को लेकर, वो सबसे पहले वो चीज़ आप साझा कर दीजिए, तो उसके आगे में हम बात करेंगे। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले आपका जो चैनल है उसका हम धन्यवाद अदा करते हैं कि आपने हमें आपके सामने आने का और संसार के सामने आने का अवसर दिया। आपने पूछा कि इसका उद्देश्य क्या है समता सैनिक दल का, तो हम ये बताना चाहेंगे सर कि समाज में या देश में जहाँ भी अन्याय होता है, फिर वो किसी प्रकार का अन्याय हो, वो अन्याय का निवारण करने के लिए हम अपने सभी सैनिकों को प्रशिक्षण देते हैं कि अपनी सुरक्षा के साथ साथ समाज की सुरक्षा कैसे करें, अन्याय का निवारण कैसे करें। इसके साथ साथ हम जहाँ भी हमारा कोई कार्यक्रम होता है, जैसे हम यहाँ पर आ गए कल दिनांक 24 और आज 25, हम यह वास्तव में सेवा सुरक्षा देने के लिए आए और हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई बंधु जो छोटे छोटे गांवों से आए हैं वो धम्म का अच्छी तरह श्रवण करें। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि धम्म श्रवणं कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलम उत्तमं, तो समय समय पर धम्म का श्रवण करना चाहिए। इस उद्देश्य से उनकी इच्छा पूरी हो, इनकी इच्छा पूर्ति के लिए हम सुरक्षा दे रहे सर। तो हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब ने जिस कष्ट से ये धम्म हमें दिया, हमें देश को दिया, पूरे संसार को दिया, और उन्होंने ये कहा मैं मेरे जीवन का अगर सबसे अच्छा दिन कोई सा होगा तो ये धम्म, जिस दिन हमें दीक्षा दी वो है सर। तो उसको हम सारे गांवों में, सारे देहातों में, बाल बच्चों में, आबाल वृद्धों में ये धम्म प्रसारित होना चाहिए। इसके लिए हम कष्ट करना चाहते हैं और संक्षिप्त में हम यही बताना चाहते हैं कि जिसने हमें अवसर दिया सर। धन्यवाद जी। एक जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, समता सैनिक दल तमाम कार्यक्रमों में पहुंच जाता है, सिक्योरिटी देने का काम करता है, फिर बाबा साहब की जयंती क्यों ना हो, अगर हम मुंबई की बात करेंगे तो परिनिर्वाण की बात क्यों ना हो, वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। तो जब ये समता सैनिक दल की जो आवश्यकता आप देख पा रहे हैं, सिक्योरिटी की बात करेंगे तो पुलिस प्रशासन की भी सिक्योरिटी हो सकती है, लेकिन समता सैनिक दल ही क्यों, क्या आवश्यकता? आपने ये देखा होगा या आपको मालूम होगा कि बाबा साहब ने जिस दिन दीक्षा दी उस समय समता सैनिक दल ने कितनी अच्छी भूमिका निभाई है। हमें किसी की आवश्यकता नहीं सर, हम अपनी रक्षा करने के लिए सक्षम है, सबल है। हमें कोई, हमारे ये जो महिला सैनिक है उनको पहले अबला बोलते थे, वह अबला नहीं सबला है। श्रियम जातीय पुरुषस्य भाग्यम, ये पहले कहते थे, श्रियम पुरुषस्य भाग्यम। अब आज वो ये बातें बहुत जूनी पुरानी हो गई सर। आज की हमारी महिलाएं सशक्त हो गई और हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। अब किसी और को क्यों कष्ट दे दें? हम सरकार को कष्ट करें, हम उसको ऊपर करेंगे, हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं कर सकता सर। इतने सक्षम हो गए बाबा साहब की बदौलत। धन्यवाद सर जी। तमाम और भी साथी, उनसे भी चर्चा बातचीत करेंगे। सर, देश में हम जिस तरीके से बाबा साहब की बात सर ने की है, संविधान की बात कर रहे हैं, हम लोग धम्म की बात कर रहे हैं, लगातार ये देखा जा रहा है कि बाबा साहब के संविधान पर अनेकों प्रकार से टिप्पणी की जाती है, उसको ख़त्म करने की और उसमें समीक्षा करने की बात की जाती है। ऐसे में क्या लगता है कि आप समता सैनिक दल के एक सिपाही होने के नाते, एक पदाधिकारी होने के नाते, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? हाँ जी, कहिए। मैं भंडारा जिले का जीओसी आरसी फुल्लू के है। आप यहाँ आए और हमें बोलने की संधि दी, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। हम यहाँ 2 जिले से समता सैनिक दल और पदाधिकारी यहाँ आए हैं और 24 और 25 मार्च को होने वाला ये जो धम्म सम्मेलन है, ये पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से और किसी को किसी भी बात की परेशानी ना हो, इस उद्देश्य से हम यहाँ सेवा दे रहे हैं। और उद्देश्य यह है कि अभी गौरे सर ने बोले हैं कि गांव खेड़े में
ये भगवान बुद्ध का धम्म बाबा साहब ने बड़े बड़े तरीके तकलीफ से हमें दिया है, तो ये अच्छी तरह से फैलना चाहिए, इसका आचरण होना चाहिए। इसके लिए हम ऐसे तो कार्यक्रम में जाते थे, लेकिन गांव पर जो हमारे शाखा उद्घाटन हो या वर्धापन दिन हो, ऐसे कार्यक्रम में भी जाकर हम समाज में प्रबोधन करते हैं और लोगों को बोलते हैं हम कि अच्छी तरह से हमारा जो धम्म है उसका आचरण और प्रसार होना चाहिए। गलत तरीके से कोई भी हमारा जो धर्म है वो आचरण में नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम समाज में बताते हैं या और अपने ऐसे कार्यक्रम में भी बताते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कितने सालों से जुड़े समता सैनिक दल में, और आपने जब पहली सोच क्या वो थॉट आया कि समता सैनिक दल में जुड़ना है और इस काम में लग जाना है? मैं गजेंद्र गजभिये, राष्ट्रीय स्टाफ ऑफिसर समता सैनिक दल। 19 मार्च 1927 को बाबा साहब ने समता सैनिक दल की नींव डाली, और नींव डालने के बाद में मैं उस वक्त मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था 1927 में, फिर भी अभी तक समता सैनिक दल है। बाबा साहब के साथ साथ में जो भी बहादुर सिपाही हो गए, वो बहादुर सिपाहियों ने वो कारवां यहाँ तक लाया, और यहाँ तक लाने के बाद में 32 साल से मैं यहाँ समता सैनिक दल में कार्यरत हूँ। मैं एक शिक्षक पेशा में था और बाद में मैं प्रिंसिपल बन गया। प्रिंसिपल होते हुए भी समता सैनिक दल में मैं सम्मिलित था, और समता सैनिक दल का विचार गांव-गांव में पहुंचाने का काम अच्छी तरह से निभा रहा था। साथियों, यहां आने का कारण क्या है? तो यहां प्रज्ञा ज्योति जो भंतेजी थे, उन्होंने यहाँ नींव डाली है इस भूमि में, और इस भूमि में उनका वो ये कारण था कि इस फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जो गांव में जो यानी वो अच्छी बातें नहीं हो जाती है, कोई रंग बेरंग ये हो जाता है, अब उस तरह ये धम्म यहाँ मैंने लोगों में जाए और लोग अपने पंचशील तत्वों से चले, इस माहौल में आए। इस तरह ये कारवां यहाँ से बहुत दिनों से चल रहा है, और यहाँ तब से हम यहाँ आते हैं और लोगों को सेवा शुश्रूषा देते हैं, और यहाँ पर जो भी बातें होती है उसको नज़रअंदाज में रखते हुए यहाँ पूरी तरह से सेवा और सुरक्षा देने का काम हमारे ये सब सैनिक करते हैं। यहाँ नागपुर जिला, भंडारा जिला और गोंदिया जिला से पुरुष और महिलाएं बहुत तादाद में आती है और वो अपनी सेवा देती है, जो को घर का काम बिताते हुए भी। इस तरह ये जो चलते आ रहा है ये चलते रहेगा, और जो प्रज्ञा ज्योति ने यहाँ पर नींव डाली है उसको नज़रअंदाज में रखते हुए ये कारवां चलते रहेगा। सर, कितने लोग यहाँ पर अमूमन आए होंगे इस पूरे कार्यक्रम को यहाँ पर सम्मिलित होने के लिए, और समता सैनिक दल के कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ पर ये चल रही धम्म परिषद में भंडारा गोंदिया जिला, गढ़चिरौली जिला, चंद्रपुर जिला, नागपुर जिला, भंडारा जिला, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये जो महाराष्ट्र को लग के जो राज्य है, यहाँ से तकरीबन 10 अधिकारी 1 लाख के आसपास से यहाँ पे बौद्ध अनुयायी ये धम्म परिषद में शामिल हुए हैं। और ये धम्म परिषद कल से लेकर आज रात भर भी यहाँ चलेगी, और यहाँ पे आए हुए सारे बौद्ध बांधव और कोई जाति के लोग भी धम्म का विचार लेके अपने घर तक जाएंगे, और भविष्य में अपने शरीर के, अपने जीवन के, अपने परिवार के सुख शांति के लिए बौद्ध विचारों का अनुकरण करेंगे। यहाँ पर इस कार्यक्रम में सुरक्षा देने के लिए कम से कम 500 सैनिक ये 5 जिले से यहाँ पे आए हैं, सीनियर ऑफिसर भी है। और ये सब जो कार्यक्रम है ये बाबा साहब के विचारों को लेकर चलने वाला कार्यक्रम है। समता सैनिक दल अपने आप में खुद की, अपने आप में समाज की, अपने आप में बौद्ध धर्म की, अपने आप में रिपब्लिकन चळवळ की, अपने आप में संविधान की, और सबसे ऊपर अपने आप के लिए, समाज के लिए और इस भारतवर्ष के लिए बौद्ध धर्म की सुरक्षा करने के लिए सदैव काम करता है। और भविष्य में अपने आप की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए समता सैनिक दल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान, दिया हुआ बौद्ध धर्म, दिया हुआ रिपब्लिकन पार्टी और समता सैनिक दल की सुरक्षा के लिए सदैव कार्यरत रहेंगे, ऐसा हम मानते हैं। सर, क्या कहेंगे आज के फाल्गुन पूर्णिमा पर सिक्योरिटी दे रहे हैं 2 दिन से, कितनी मेहनत?
जी कहिए। मेरा नाम नामदेव कानेकर है। मैं लाखनी में रहता हूँ और समता सैनिक दल का कार्यकर्ता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने समता सैनिक दल स्थापन किए। अभी उनके राह से बहुत लोग अभी चलने का प्रयास करते हैं। हम समता सैनिक दल के कार्यकर्ता, समता सैनिक दल यहाँ 2 दिन का ये समता सैनिक दल का कैंप था, तो बहुत अच्छा, सभी ने बहुत मेहनत की और यहाँ अच्छा कार्यक्रम हुआ। बहुत लोग यहाँ आए थे। तो सर क्या बताएंगे मेश्राम जी? मेरा नाम राजकुमार किशन मेश्राम है। मैं भंडारा संगठक हूँ और मैं 10 वर्ष से भंती जी थे तब से मैं आया हूँ। उनकी प्रेरणा लेके मैं सभी गाँव में, सभी देहातों में सभी को मैं प्रेरित करता हूँ और मैं और मेरे साथी को भी लाता हूँ। बस कुछ महिला वर्ग है उनसे भी है ना बातचीत करेंगे, है ना। तारा भाई बोला। एक बाबा साहब की एक बात हमेशा से ही तमाम महिलाओं को लेकर याद आती है कि मैं किसी भी समाज की प्रगति उस समाज में रहने वाली महिलाओं की प्रगति से आंकता हूँ। और जिस आंदोलन को महिलाओं का सहभाग मिल जाता है, उनका समर्पण मिल जाता है, वो आंदोलन ज़रूर सफल होता है। यहाँ पर समता सैनिक दल की तमाम महिलाएं भी मौजूद है। क्या इनकी मंशा है इस संगठन में जुड़ने की और समाज को सुरक्षा, सिक्योरिटी और तमाम तरीके से अधिकारों के लिए या फिर कहे तमाम अन्य अत्याचारों के लिए बड़े मजबूती से खड़े होने की? बहुत बहुत स्वागत है मैडम हमारे चैनल पर। क्या नाम है और समता सैनिक दल में जुड़ने का क्या उद्देश्य आपका? इसमें जुड़ने का ये उद्देश्य है कि जहाँ कहीं भी फुले शाह अम्बेडकर के विचारों पे जो उपक्रम मतलब किए जाते हैं, मतलब लगवाए जाते हैं, तो उसमें अपन मतलब सुरक्षा दे के वहाँ का वो जो कार्यक्रम रहता है वो सफल रहे, यही इसका उद्देश्य है। और जो अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने ये बुद्ध के विचार या अपने महापुरुषों के जो विचार हैं, इनके विचारों को कहीं पे दबाने की कोशिश हो रही है, तो ये भी न हो। वो उसके प्रचार प्रसार की भी, इसके लिए भी ये दल का मतलब उद्देश्य है कि वो प्रचार प्रसार कर सके। आपके साथ में भी कितनी महिलाएं आई हुई जहाँ से आप आए, या फिर आपके साथ भी फिलहाल में कितनी? मैं तुमसर के 2 लेडीज आई हूँ, बाकी हम तालुका लेवल के मतलब यहाँ तो कल मैं जब रजिस्ट्रेशन कर रही थी तो 135 की गिनती हो गई थी। उसके बाद भले ही 150 तक, मतलब 150-200 तक इसमें हम सैनिक लोग हैं। महिलाओं को जब इस संगठन से आप जोड़ते हैं, क्या वो शुरुआती दौर पर सोच होती है या फिर किस तरीके से, क्या प्रक्रिया यहाँ पर जुड़ने की और फिर कैसे उनको तैयार किया जाता है? तैयार मतलब वो एकदम से तो होती नहीं, पर उनको वो सब बताया जाता है कि यहाँ आके ऐसा ऐसा काम है। उनको अच्छा लगता है, उनको ये भी अच्छा लगता है कि घर में रह के मतलब अपन ये नहीं कर सकते तो समाज में जाके अपन अपना धम्म का काम कर सके और सेवा सुरक्षा दे सके, इसलिए वो जुड़ते हैं। और हर एक तालुका में, हर एक गाव में मतलब गाव तिथे शाखा, अशा पद्धतीची जी आमची मोहीम आहे त्या पद्धतीने ती राबवली जाते आणि तिथे ती ट्रेनिंग घेऊन मग आमचे हे स्टाफ सिनियर्स येतात आणि त्यांना ते मार्गदर्शन करतात। त्यातून त्यांना ते प्रवृत्त केलं जाते आणि ते मग यामध्ये सहभागी होतात। मैडम क्या नाम है और क्या कहेंगे? समता सैनिक दल लगातार 2 दिनों से मेहनत कर रहा है यहाँ पर, कितना आवश्यक हो जाता है इस तरह के कार्यक्रम में आपका सहभाग होना? फुल आवश्यक हो जाता है इसमें। समता सैनिक दल में हम जब से जुड़े हैं तब से यहाँ प्रोग्राम हुए आला बेदर में, हम तब से यहाँ पे आ रहे हैं। और जिस किसी पे अन्याय अत्याचार अगर हो सकता है तो हम वहाँ पे दौड़ के जाते हैं और उसको निवारा करते हैं। जी जी। तो तमाम महिला वर्ग से भी हमने बातचीत कर ली है। यहाँ पर जो समता सैनिक दल के तमाम पदाधिकारी, उनसे भी हमने चर्चा की है कि आखिर समता सैनिक दल की आवश्यकता क्यों है और इस प्रकार के कार्यक्रमों में कितनी ज़्यादा इनकी भूमिका अहम हो जाती है। समाज को सुरक्षा देना ये आवश्यक है, क्योंकि अपने समाज को सुरक्षित रहने की जिम्मेदारी हमारे समाज के प्रबल लोगों की है। और वो प्रबल लोगों की ये फौज है, प्रबल लोगों की ये सिपाही है, बाबा साहब के वो कर्मठ कार्यकर्ता है जो कि हर एक संभव और असंभव परिस्थिति में कहीं ना कहीं खड़े हुए नजर आते हैं। इस पूरी की पूरी बातचीत को लेकर, समता सैनिक दल को लेकर क्या आपकी राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।